नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है द कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड में, जहां हम हर सप्ताह ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संकेतों से आपके जीवन की दिशा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक गुरु और चंद्रमा मिलके आपके जीवन में आशा, प्रेरणा और आत्मविश्वास की नई लहर लाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस सप्ताह ब्रह्मांड आपके जीवन में एक शांत लेकिन गहरी परिवर्तन की शुरुआत करने जा रहा है। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर, जो ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। आपका दिल बहुत संवेदनशील है और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति अद्भुत है। आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सप्ताह ग्रहों का संयोजन आपके भीतर शांति, सृजनशीलता और आत्म संतुलन की भावना जागृत करेगा। ये समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का और उसे दुनिया के सामने लाने का। इस सप्ताह आपके जीवन के 4 प्रमुख क्षेत्र रहेंगे। 1. आत्म विकास और आत्म खोज। 2. प्रेम और रिश्तों में गहराई। 3. काम में सृजनशीलता और संतुलन। 4. मानसिक शांति और भावनात्मक स्वास्थ्य। ग्रहों का संकेत है, जो आपको भीतर से प्रेरित करता है वही आपकी दिशा तय करेगा। सप्ताह की शुरुआत बहुत शांत और विचारशील रहेगी। आप अपने पिछले निर्णयों पर मनन करेंगे और कुछ नए संकल्प लेंगे। गुरु का प्रभाव आपके विचारों को स्थिर और सकारात्मक बनाएगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज बढ़ेगा, लेकिन आपकी योजना और धैर्य सब कुछ संतुलित रखेगा। बुध और शुक्र के शुभ प्रभाव से आपके संवाद और आकर्षण में निखार आएगा। सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, चाहे वह परिवार से हो, प्रेम से या काम से। आप महसूस करेंगे कि जीवन अब सही दिशा में बढ़ रहा है। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह रोमांस और समझ से भरा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच संवाद गहरा होगा। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत रोमांचक रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन में रोशनी लेकर आएगा। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी सहयोग और करुणा का है। अगर हाल में कोई मतभेद हुआ है तो यह समय है रिश्ते को फिर से संवारने का। याद रखिए, सच्चा प्रेम सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और धैर्य से बनता है। कैरियर और फाइनेंस। कैरियर के मामले में यह सप्ताह सशक्त और सृजनात्मक रहेगा। जो लोग कला, मीडिया, शिक्षण या डिजाइनिंग से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। आपके कल्पना और मेहनत मिलकर शानदार परिणाम देंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही वरिष्ठों से सहयोग और सम्मान मिलेगा। वित्तीय रूप से यह सप्ताह स्थिर रहेगा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या नई योजना से कमाई बढ़ेगी। गुरु की कृपा से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों में संयम रखें। स्वास्थ्य और सुकून। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। आप बहुत सोचते हैं और कभी-कभी वही आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। इस सप्ताह खुद को थोड़ा मी टाइम दीजिए। सुबह ध्यान, योग या संगीत सुनना आपके मन को संतुलित रखेगा। आहार में फल, हल्का भोजन और पर्याप्त पानी शामिल करें। याद रखें, स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है। घर और परिवार। घर और परिवार में यह सप्ताह बहुत सौम्य और सुखद रहेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम या पूजा का आयोजन हो सकता है। माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। आप घर के वातावरण में प्रेम और शांति महसूस करेंगे। अगर परिवार में कोई पुराना विवाद था तो ये समय है उसे सुलझाने का। कभी-कभी एक शांत मुस्कान हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता या खुशी का समाचार मिल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सप्ताह अत्यंत शुभ है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल रहेगी। आपको लगेगा कि किसी अदृश्य शक्ति से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। हर सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपकी आत्मा को शक्ति देगा और मन में स्थिरता लाएगा। अगर संभव हो तो किसी मंदिर या नदी तट पर कुछ समय बिताएं। जल तत्व से जुड़ना आपके मन और आत्मा दोनों को शांत करेगा। इस सप्ताह का खास लक्ष्य है हल्का नीला और चांदी, और लकी नंबर है 3 और 7। सुबह 9 से 10:30 और शाम 6 से 7:20 तक इन समय में शुरू किया गया कार्य सफलता की ओर ले जाएगा। इस सप्ताह का संदेश है, विश्वास रखो,
लेकिन दिशा स्पष्ट रखो। आपकी भावनाएं आपकी ताकत है, लेकिन निर्णय लेते समय तर्क का साथ भी जरूरी है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें और अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित रखें। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 3 बातें बोलें: धन्यवाद, विश्वास और शांति। दिन के अंत में अपने दिन की 3 सफलताएं लिखें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह अभ्यास आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और मन को स्थिर रखेगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या कपड़े दान करें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। भावनाओं में बहकर वित्तीय या निजी फैसले लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में तनाव या भ्रम हो सकता है, ऐसे में किसी करीबी से बात करें और खुद को शांत रखें। इस सप्ताह गुरु नवम भाव में है, जो भाग्य और आध्यात्म को सशक्त बना रहे हैं। चंद्रमा पंचम भाव में, जिससे सृजनशीलता और भावनाएं प्रबल रहेंगी। सूर्य और बुध दशम भाव में है, जिससे कैरियर में सकारात्मक बदलाव संभव है। ये समय है, सोच को शांत रखो, कर्म को स्पष्ट रखो। शुरू करते हैं पंचवीट से। 1. ग्रहों की चाल यानी प्लैनेटरी मूवमेंट्स। गुरु नवम भाव में यानी भाग्य, अध्यात्म और ज्ञान का विस्तार। सूर्य दशम भाव में यानी कार्य और उपलब्धियों में प्रगति। चंद्रमा पंचम भाव में यानी सृजनशीलता और प्रेम में गहराई। 2. चंद्र के चरण यानी मून फेजेस। वर्धमान चंद्रमा यानी प्रेरणा और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। 3. ग्रहों की दृष्टि यानी एस्पेक्ट्स। गुरु और शुक्र का शुभ योग यानी प्रेम और सौंदर्य में सामंजस्य। सूर्य की दृष्टि यानी आत्मबल और पहचान को मजबूत कर रही है। इस सप्ताह का विशेष उपाय: गुरुवार के दिन पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। किसी विद्यार्थी को पुस्तक या पेन दान करें। ये उपाय गुरु की कृपा और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रिय मीन राशि के जातकों, ये सप्ताह आपके लिए शांति, प्रेम और आत्मिक विकास का है। ग्रहों का संदेश है, जब मन शांत हो जाता है तो जीवन खुद बोलने लगता है। आपकी कोमलता ही आपकी ताकत है और आपकी करुणा ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर ये राशिफल आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राशि का नाम लिखें और द कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं सटीक और प्रेरणादायक वैदिक राशिफल। ये था द कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड, जहां हम ग्रहों की चाल को जीवन के रहस्यों से जोड़ते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई दिशा, नई रोशनी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक सकारात्मक रहिए, कर्म करते रहिए और अपने सितारों पर भरोसा रखिए।